एक स्त्री थी, वो अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष के संग रहती। ये कथा है पुराणों की। एक स्त्री थी, वो पराये पुरुष के संग रहती, तो उसके पति को पता लगा कि ये तो मुझे धोखा दे रही है, तो उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि चल तू वहां जा, शायद बुद्धि ठीक हो। मायके गई तो मायके में भी वो अपने आदत नहीं सुधारी, पराये पुरुष में वहां भी पड़ गई चक्कर में। तो माँ बाप को लगा कि मेरी बेटी तो खराब हो गई और इसने नाम खराब कर दिया, तो उसने माँ बाप ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, चल। और जब निकाला तो उसकी दोस्ती एक वैश्या से हो गई, तो अब वो वैश्या के संग रहने लग गई, तो वो वैश्या के संग ये भी रहने लग गई और दोनों पराये पुरुषों का सेवन करने लग गई। अब हुआ क्या कि वैश्या के पास बहुत पैसा था, तो इसने कहा कि वैश्या ने, अब दोनों सहेली हो गई ना, वैश्या वैश्या दोनों, तो उसने वैश्या, पुरानी वैश्या ने कहा कि बहन मेरे पास पैसा बहुत है और मैं वैश्या हूं, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई हंसने के लिए ना कोई रोने के लिए, पैसा बहुत है भाई, वैश्याओं के पास बहुत पैसा है, क्या करूं। तो ये जो थी ना, जिसको पिता ने भगा दिया और पराये पुरुष के चक्कर में, तो इसने कहा कि बहन तू ऐसा कर, तू इस पैसे से ना समाज की सेवा कर, जो भूखे प्यासे हैं अन्नदान कर, सेवा कर, सेवा करेगी तेरा पैसा सही से, और जरूरतमंद को रोटी मिल जाएगी, कपड़े दे, रोटी दे, सब सेवा कर। वैश्या को इसकी बात अच्छी लगी और इसने वैश्या को सेवा करने की प्रेरणा दे दी, और वैश्या ने अपना पूरा धन सेवा में लगा दिया। अब सेवा में लगा दिया, अब वैश्या सेवा करने लग गई, सेवा करते 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 उसका धन समाप्त की ओर है, और अब उसका जीवन भी लगभग, वो जितना सेवा कर रही उसका धन ठीक ठाक चलता जा रहा, खत्म नहीं हो रहा अभी है। एक दिन ये जंगल चली गई, वैश्या सेवा कर रही थी और ये जंगल भाग गई कि मैं क्या करूं, जंगल जाऊं। वो जंगल गई तो वहां पर ना इसने सोचा कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अब बूढ़ी हो गई, अब बूढ़ी हो गई तो कोई पुरुष भी नहीं मिल रहा, करे तो करे कि अब जिंदगी खाने को दौड़ने लग गई, बुढ़ापा, ना कोई बात करने को तैयार, लोग दुत्कारते और हैं कि तू तो वैश्या है, कोई बिठाता नहीं है साथ में, कोई बात नहीं करता सब। तो उसे लगा मैं मर जाऊं, तो जंगल में गई, गड्ढा खोदने लगी, लकड़ी ली और लकड़ी से ऐसे गड्ढा खोदा, तो थोड़ा सा गड्ढा खुद गया, और थोड़ा सा गड्ढा खुदा, तब तक आ गया पानी, बारिश आ गई, और बारिश आई तो ये भाग गई। अब गड्ढा खोदे ना, तो गाड़ी फावड़ा था नहीं कुछ व्यवस्था, ये फिर वापस घर आ गई, वैश्या के घर। और बारिश आई, बारिश भी अचानक, अभी मौसम बारिश का नहीं था, अचानक आई, तो संयोग देखना कि बारिश का पानी उस गड्ढे में भर गया, कि इसने मरने के लिए क्या खोदा था और उसमें पानी भर गया, ये तो आ गई घर। अब संयोग देखना कि उस जंगल से एक गाय, जो कि अपने गायों से, अपने मालिक से भटक गई थी, वो गाय प्यासी थी, और उस प्यासी गाय को इसके खोदे हुए गड्ढे में क्या भरा मिल गया, पानी, और उस गाय ने पी लिया पानी। अब संयोग क्या हुआ कि दोनों वैश्याएं एक ही दिन इन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग देखना, एक ही दिन मरी, और जब दोनों मरी तो दोनों को लेने यमराज आए, यमदूत पकड़ के ले गए, चलो तुम्हारा हिसाब होगा। अब वैश्या का हिसाब निकाला कि ये तो पापनी है, सारी जिंदगी पाप किया है, इसे नरक देना है, लेकिन मरते समय इसने किसी भूखे को भोजन कराया है, तो इसका पाप तो खत्म हो गया, जितना पाप किया था उससे ज्यादा इसने पुण्य कर लिया। पराये पुरुष कितने सेवन किए होंगे इसने, 500 पुरुष, 1000 पुरुष, पर भोजन तो इसने लाखों को करा दिया, इसलिए इसका पाप तो वैश्या का खत्म, इसे मुक्ति दो। लेकिन ये जो जिसने पति को धोखा दिया, इसने बाप को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, यमराज बोले जरा इसका हिसाब निकालो।
इसने तो कोई भंडारा भी नहीं कराया, इसने तो कोई अन्नदान भी नहीं किया, फिर इसे नरक डालो। तभी चित्रगुप्त बोले, नहीं महाराज, इसने एक सेवा की है। क्या? बोले गाय प्यास से मरने वाली थी, तो इसके खोदे हुए गड्ढे में भरे हुए पानी से गाय ने अपनी प्यास बुझाई, इसलिए यह भी सारे पाप से मुक्त होकर के मोक्ष जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने गाय के प्राणों की, बस ये पुण्य है इसका। और दूसरा पुण्य यह है कि इसी ने बताया था इस वैश्या को कि तुम सेवा करो, तो इसने की नहीं सेवा, पर सेवा का रास्ता बताया, इसलिए इसका पाप अब ना देखा जाए। तो मैं आपको केवल इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि कोई गाय को पेट भर पानी भी पिला दे तो भी वह पाप से मुक्त हो जाता है। यह गाय की सेवा का प्रतिफल है। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप लोग ना जलदान भी कर सकते हैं। कैसे? यहां का पानी ना खारा है, वृंदावन का पानी, तो गाय को हम लोग खारा पानी नहीं डालते। हर दिन टैंकरों से बाहर से पानी बुलवाना पड़ता है गायों के लिए। तो 1 टैंकर, 2 टैंकर, 3 टैंकर, लगभग 4 टैंकर रोज पानी लगता है। 1 टैंकर 400 रुपया का आता है, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 1600 रुपए का रोज पानी लगता है गायों के लिए 12 महीने। तो आप लोग ये जल सेवा कर सकते हैं कि आज की गायों की सारी पानी की सेवा हम, कल की सेवा हम, साल भर की सेवा आप ले लो। तो जल सेवा और अन्नदान, जीवन में जो पाप हुए उस वैश्या को भी मुक्ति मिल गई भोजन कराने से। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड साधु सेवा और माघ के महीने में जो प्रयागराज में सेवा चल रही है, ये सेवा से मेरी माँ अपने आप को जोड़िएगा। और सुंदर सी, अब तो अमावस्या का पावन पर्व है और आप भी इस सुंदर से पावन माघ की इस पावन तिथि पर आप भी अन्नदान करके भक्तों को, जो माघ मेला में ये भक्तजन भोजन कर रहे हैं, अखंड भोजन की सेवा चल रही है माघ मेला प्रयागराज में, एक दिन का अन्न क्षेत्र वहां भी करा के पुण्य के भागीदार बनिए और अन्नदान कीजिए। भगवान ये जरूर देखेंगे कि आपने आज के दिन अन्नदान किया था प्रयागराज में, संतों के लिए, भक्तों के लिए। वृंदावन में जो अखंड सेवा चल रही, इसमें कोई भी एक सेवा अवश्य पकड़िएगा और जीवन को कृतार्थ कीजिए। इन तिथियों का लाभ लेना चाहिए। ये पावन सी तिथियां पाप मुक्त करने की तिथियां हैं। जैसे कि ये माघ का मेला, इन माघ के मेले की, माघ की पावन तिथियां हैं, कल्याण करने वाली तिथियां हैं। तो गाय की सेवा जैसे हो अवश्य कीजिएगा। बोलिए गौ माता की। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, प्राणों की उनकी रक्षा की और गिरिराज जी को स्थापित किया। यमुना के पुलिन तट पर सारे ब्रजवासियों को भगवान ने, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, वरुण देवता से लौटा कर लाए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा, वैकुंठ और वृंदावन यदि दोनों की तुलना की जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? मैया, किसका? वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन की महिमा कोई नहीं जानता मेरी माँ। जो जानता है वो समझ गया कि वृंदावन कौन है। वृंदावन साक्षात वैकुंठ है। इस धरती का वैकुंठ देखना है तो वृंदावन को देखिए। सच बताओ, ये आपके शहर, आपके नगर, आपके गांव से अलग है कि नहीं? वृंदावन क्या विशेषता है? क्या है यहाँ?
यहाँ की हवा में राधा नाम है कि नहीं, कृष्ण नाम है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं? यहाँ की हवा में भक्ति है। साधक केवल यहाँ भगवत चिंतन करता है। सच बताएं, आपके घर में तो भक्ति करनी पड़ती है, वृंदावन में तो अपने आप भक्ति होती रहती है। सही है? आपके घर में, आपके शहर में तो कभी कभी कथा होती है, कहीं कहीं से कोई कीर्तन भजन करता है। यहाँ तो जहां जाओ, ना चाहो तो भी आपके कानों में भगवान का नाम पड़ेगा। रिक्शा वाला भी साइड मांगता है तो क्या बोलता, मैया राधे, हट जाओ नहीं बोलता, राधे। रिक्शा वाला भी राधे। तो ये वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। यहाँ भगवान की चतुर्थ पटरानी आज भी हैं, जिन्हें यमुना मैया कहते हैं। यमुना जी भगवान की चौथी पत्नी है और वो आज भी हैं। तो वृंदावन में आज भी निधि वन है, जहां भगवान आज भी रास रचाते हैं। आज भी भगवान का हम लोग वृंदावन में ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रभु की गोद में हैं हम। ये वृंदावन मतलब जो हैं सब प्रभु की गोद में हैं। वृंदावन से दूर होते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान से दूर हो गए, और वृंदावन आते ही ऐसा लगता है कि प्रभु की गोद में आ गए। ये विशेषता है। अब आप लोग तो देखो, बिहारी जी ने कृपा की 7 दिन के लिए आपको बुलाया और आप आए, पर आप लोग आते रहिएगा। वृंदावन को विसारिएगा मत, भूलिएगा मत। धाम 4 चीजें हैं, नाम रूप लीला धाम। या तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो, श्रीमन नारायण श्री कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण। नाम जपो, नाम रूप, भगवान के रूप माधुर्य को हृदय में बसाओ और भगवान के बाल रूप का दर्शन करो भाव से। कैसे हैं सुंदर कन्हैया, उनकी सुंदर सी मुखमंडल, सुंदर सी घुंघराले बाल, सुंदर सी अलकें, सुंदर सी पलकें, सुंदर सा स्वरूप। तो भगवान का नाम, या तो नाम जपो या भगवान के रूप का आनंद। बिहारी जी की छवि को मन मंदिर में बसा लो, भगवान श्रीमन नारायण की छटा को मन मंदिर में बसा लो और दिन भर उन्हीं का स्मरण करो। ऐसा मानो कि वो मेरे पास हैं। तो नाम रूप, या तो नाम का आश्रय लो या रूप का, या लीला, या तो भगवान की कथाएं सुनना सीख लो। सदा लीला, भगवान की लीलाओं का रसपान करते रहो। लीला, भगवान की कथाएं नित्य सुनो, आदत बना लो। आदत होनी, जैसे शराबी को शराब की आदत लग गई है, गंजेड़ी को गांजा की आदत लग गई है, आपको भी भगवान की कथा की आदत लगनी चाहिए। तो नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, लीला का आश्रय। नाम रूप लीला। और चौथा है धाम। यदि नाम मिला तो अच्छा, रूप मिला तो अच्छा, लीला मिली तो अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, चौथा है धाम। नाम कई बार भगवान का छूट जाता है, रूप का ध्यान भी कई बार भूल जाता है, लीलाओं का कथाएं सुनने का भी क्रम बन नहीं पाता, लेकिन धाम मिला तो धाम में तो है। अब देखो, हम भजन करें ना करें, पर धाम तो है ही ना। ये धाम में बैठे, चाहे हम भक्ति करें ना करें, पर धाम तो मिला मिलाया है। तो धाम, नाम रूप लीला धाम, चारों में से एक भी का आश्रय कोई ले तो वह कल्याण को पाएगा। इसलिए धाम की बड़ी महिमा। मरना भला है दूर का, कहां मरो, कहां मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। पहले के लोग कहते थे घर पे ना मरो,
कहां मरना चाहिए? घर पे मरोगे, घर वाले मरने ही नहीं देंगे, घर वाले मरने नहीं देते। आप मरने के लिए तैयार पड़े हैं कि गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले आएंगे और आपको हिलाएंगे, पहचानो पहचानो, हमें पहचानो। कोई कंधा पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के, कोई पांव पहचानो, हमें पहचानो, हमें हमें। सब लोग यही कहते हैं, हमें पहचानो। बोलो हाँ, हमें पहचानो। कोई ना कहता उस समय कि भगवान को पहचानो, वो तो आपका ये दास अनिरुद्ध कह रहा कि भगवान को पहचान लो, क्योंकि दुनिया तो ये कहेगी हमें पहचानो, और ये दास कह रहा भगवान को पहचानो। जगत को पहचानोगे कुछ ना होगा। ये दुनिया वाले ना, आपको क्या लगता है आपके मरने में लोग रोएंगे? रोना भी इनका नाटक है। बोलो हाँ।